हेलो। आज का मेरा पहला पहला नहीं वीडियो, मेरा वीडियो है। आज थोड़ा समय से पहले है ना वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये टाइम है ना बेहतर है वीडियो बनाने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है तो मैं आराम से ना बात कर सकता हूँ। मैं अपने वॉइस से, अपने वॉल्यूम से बात कर सकता हूँ, तो आई थिंक ये सही होगा। हाँ, फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी कम है, पर है ना मैं कोशिश करूँगा कि इस बैटरी के अंदर ही है ना मैं जो बोलना है वो निपटा दूँ। दरअसल इससे पहले मुझे फ़ोन का एडिक्शन था, और इससे पहले क्या, मुझे बहुत सालों से स्क्रीन का एडिक्शन था। अब स्क्रीन किसकी भी हो, टीवी की हो, या फिर मोबाइल की हो, या फिर लैपटॉप की हो, या फिर किसी भी चीज़ की हो, मैंने स्क्रीन का मेरे को बहुत एडिक्शन था। डोपामिन एडिक्शन था। मैं एक्चुअली है ना बचना चाहता था। मैं बचना चाहता था अपने अंदर की जो इमोशंस आते हैं, उससे बचना चाहता था मैं। जब भी मेरे अंदर जो टर्मोइल है ना, जब तूफान, जब वो इमोशन का सैलाब है ना आता था, तो मैं सच में मैं बहुत टूट जाता था या फिर डिप्रेस हो जाता था। मैंने अब ये कह सकते हो कि मैं पूरी तरह से ख़त्म सा हो जाता था। तो मैं उससे बचने के लिए मैंने हमेशा स्क्रीन का सहारा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे स्क्रोलिंग करना बहुत अच्छा लगता था, आज भी लगता है। फ़ोन को स्क्रोलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब, यूट्यूब क्या है? यूट्यूब फ्री डोमेन है। आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, बस इंटरनेट आपको मिल गया तो एंडलेस एंटरटेनमेंट है वो। फिर क्या, इंटरनेट आता है तो पोर्नोग्राफी भी आती है, तो अ, उसका भी एडिक्शन हो गया। फिर धीरे 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 करके करके मैं दिमाग बहुत ना बहुत एडिक्ट हो गया। इस एडिक्शन की वजह से मैंने अपनी लाइफ की कुछ जो अ, कह सकते हो जो इम्पोर्टेंट साल है, इम्पोर्टेंट जहाँ पर आप है ना अपने लाइफ को या फिर फ्यूचर को डिसाइड करते हो, या फिर है ना फ्यूचर को शेप करते हो, या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हो, या फिर है ना ऐसे कई सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, तो मैंने उसको वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद ना वेस्ट करने के बाद है ना मुझे गिल्ट होता था बहुत ना, पश्चाताप होता था, रिग्रेट होता था। तो अब उस रिग्रेट को सप्रेस करने के लिए मैं फिर से है ना वो स्क्रीन का एडिक्शन कर देता था। फिर मैं देखता था कि यार, जो मेरे साथ थे, या फिर मेरे मेरे से पीछे, मेरे मेरे से जो उम्र से कम लोग थे, या फिर है ना जो मुझसे भी है ना जवान थे, मुझसे भी यंग थे, मुझसे मेरे मुझसे कम उम्र के थे, वो मुझसे कई 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 गुना आगे चले गए, कई कई गुना। तो बहुत रिग्रेट होता था, बहुत शेम होता था, इतना शेम होता था कि जिसकी कोई हद नहीं, माने इसकी कोई हद नहीं। तो फिर से मैं ना स्क्रीन शुरू कर देता था, और फिर से मैं अपने काम पे लग जाता था। यूट्यूब, जब भी मेरे को टेंशन आता था, कठिनाइयाँ आती थी, या फिर डिफ़िकल्टीज़ आती थी, मेरा दिमाग पूरी तरह से जाम हो जाता था, तो वो यूट्यूब की तरफ भागता था, या फिर है ना पोर्नोग्राफ़ी की तरफ भागता था। अम, और इससे है ना मुझे तब बहुत राहत मिल जाती थी। मैंने एक तरीके से है ना मुझे आराम सा मिल जाता था। पर सच बात यह है कि है ना, ये मेरे दिमाग को बिगाड़ रही थी, ये मेरे दिमाग को ख़त्म कर रही थी, और ये मेरे फ्यूचर को ख़त्म कर रही थी। धीरे 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 मेरी जो एबिलिटीज़ है वो ड्रेन आउट होने लग गई। मेरा फोकस है पूरी तरह से हट गया। मैंने फोकस, वो कहते हैं ना कि आपका अगर है ना दिमाग का पैटर्न खराब हो गया, या फिर आपके दिमाग का केमिकल लोचा है ना, लोचा हो गया हो, माने दिमाग के में केमिकल लोचा हो गया हो, तो आपका जो इंटरेस्ट है, या फिर है ना आप बाहर घूमना, या फिर है ना किसी से बात करना, या फिर है ना अच्छा खाना खाना, या फिर एंजॉय करना, इसमें कभी मज़ा नहीं आता। इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। फिर है ना मज़ा किस में आता है? मज़ा सिर्फ़ है ना एक ही चीज़ में आता है, वो है फ़ोन
और पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन। और मजे की बात यह है कि यार कुछ वक्त के बाद ये भी है ना कम फनी या फिर है ना कम इतना उसमें भी मजा नहीं आता। फिर दिमाग है ना कुछ करता है कि है ना कहता है कि यार कुछ करो, इससे भी कुछ अच्छा होना चाहिए, इससे भी कुछ है ना ज्यादा चाहिए दिमाग को। मैंने तब तक है ना दिमाग है ना अडेप्ट कर चुका होता है, आपका जो डोपामिन लेवल से अडेप्ट कर चुका होता है, मैंने केमिकल लेवल उतना अडेप्ट कर लिया होता है। तो फिर वो नहीं मिलता तो फिर दिमाग हमेशा सुस्त रहने लगता है। मैंने अ, एकदम बिल्कुल लेजी होने लगता है दिमाग पूरी तरह से। मैंने पूरी तरह से रिटायर्ड हो जाता है पूरा। मैंने ये चीज़ें फेस की है, मैंने पर्सनली ये चीज़ें फेस की है। तो मैं इसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ, या फिर है ना मैं ये नहीं चाहता कि है ना मैं इसका बखान करते रहूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इससे आगे बढ़ूँ। हाँ, ये मेरा पास्ट था, या मैंने एक कह सकते हो कि यार ये मेरी आदत थी। ये मैं नहीं था, ये मेरी आदत थी। अम, मेरा दि, ये मैं नहीं हूँ, मेरा दिमाग दिमाग का है ना ये था, दिमाग का फितूर था, या फिर दिमाग का प्रॉब्लम था, मेरा नहीं था। ये प्रॉब्लम मेरे बॉडी की थी, मेरी विचारों की थी, मेरे शरीर की थी, मेरी नहीं थी। तो मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, और जीवन का जो सच है उसे अपनाना चाहता हूँ। दरअसल जब आप रियलिटी से भागते हो तो फिर ना आप हमेशा दुख में रहते हो। हमेशा आप दुख में रहते हो, दुख के साथ साथ ना दुख कब है ना आपका गिल्ट में बदल जाता है, गिल्ट कब रिग्रेट में बदल जाता है, रिग्रेट कब किसी और चीज में बदल जाता है, यार इसका आप है ना बता नहीं सकते। पर है ना सच बात यह है कि है ना आप जब है ना भागते रहते हो रियलिटी से, तो एक वक्त के लिए आपको रिलीफ मिल सकता है, पर है ना आपकी लाइफ में आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो मैंने कोशिश की है कि जितना जितना भी सच्चाई है, मेरी सच्चाई जितनी भी सच्चाई है, रियलिटी है, जो भी हकीकत है मेरी, जो भी हकीकत है, बहुत कड़वी हो, बहुत रफ हो, बहुत है ना पेनफुल हो हकीकत, जो भी हकीकत है मेरी लाइफ की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे अपनाऊं, मैं पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट करूं, मैं पूरी तरह से उसका सामना करूं। मैं ये नहीं कहता कि है ना ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है, पर है ना इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और जब भी आप है ना अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हो, तो है ना शुरुआत में बहुत दर्द होता है, पेन होता है, वही बहुत खराब लगता है। पर सच बात यह है कि फिर यही रास्ता है, इसी रास्ते से आप है ना अपने बेटरमेंट या फिर अपने वेल बीइंग की तरफ जा सकते हो, या फिर है ना एक अच्छे जीवन के जीने को एक मीनिंग एक मीनिंगफुल लाइफ को है ना परस्यू कर सकते हो। यही एक तरीका है। मेरा दिमाग हमेशा रहता था, सबकॉन्शियसली हमेशा कंपेयर करता रहता था, आज भी कंपेयर करता है, और शायद है ना आगे जाके भी कंपेरिजन करता रहेगा। ये दिमाग का सिस्टम है, दिमाग का प्रोसेस है। वो हमेशा किसी न किसी अपने आप से किसी न किसी के साथ कंपेयर करता है। मोस्टली वो अपने बेटर वाले इंसान के साथ है ना आपका कंपैरिजन करता है आपका दिमाग, और फिर वहां से रिग्रेट आता है, गिल्ट आता है, शेम आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी रिग्रेट आता है, गिल्ट आता है, शेम आता है, जो भी ऐसी फीलिंग्स है, मैं उसे खुद से अपनाऊं, और मैं इसे पूरी तरह से कहूँ कि यार सच बात है, गिल्ट है ये सच है, रिग्रेट है ये सच है, शर्म है ये भी सच है, और ये
सब मेरी चीज़ है, ये सब मेरी चीज़ है, मैंने मेरे लाइफ की चीज़ है। ये मेरे ज़िंदगी का पार्ट है। मैं इसे अपनाता हूँ, मैं नहीं अपनाऊँगा तो शायद मैं इन चीज़ों को अपना नहीं पाऊँगा तो मैं शायद अपने जीवन की अच्छी चीज़ों को भी अपना नहीं पाऊँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी मेरी कमज़ोरियाँ हैं, मेरी कठिनाइयाँ हैं, जितने भी मैं एक लफ्ज़ में अगर उसका नाम देना चाहता हूँ तो जितना भी मेरे नेगेटिव नेगेटिव स्टफ़ है, जितना भी मैंने जिसमें सब कुछ आ जाता है। मैंने लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम वगैरह सब कुछ नेगेटिव स्टफ़ है। तो मैं कोशिश करूँगा, करता नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे एक्सेप्ट करूँ, मैं उसे अपनाऊँ, मैं उसे फेस करूँ, मैं उसको मैं उससे भागूँ ना, मैं उसका सामना करूँ। और क्योंकि ये मेरे जीवन का पार्ट है, ये मेरी लाइफ का पार्ट है। अगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो शायद ही मैं अपनी लाइफ की जो अच्छी चीज़ें हैं जिसे मैं कहता हूँ कि है ना, हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है। कहते हैं, वाइज लोग कहते हैं कि हर इंसान में कुछ ना कुछ ना अच्छी क्वालिटीज़ होती है। हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है जिससे वो समाज में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे वो समाज के लिए कुछ कर सकता है, अपने लिए कुछ कर सकता है, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, नाम कमा सकता है, पैसे कमा सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपना नहीं पाओगे जब तक आप अपनी नेगेटिव साइड को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा करने वाला हूँ। मैं मेरे दिमाग में जितना भी नेगेटिविटी आती है तो मैंने कोशिश की है कि मैं आज हमेशा अपने दिमाग को कहता हूँ कि यार ये मेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है। जैसा हम कहते हैं ना कि भाई ये चश्मा मेरा है, ये चश्मा मेरा है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये मैं इसे ओन करता हूँ। या फिर है ना, हम ये भी कह सकते हैं ये नेल कटर मेरा है, मैं इसे ओन करता हूँ, मेरी चीज़ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी नेगेटिव आता है, नेगेटिव चीज़ आती है, नेगेटिव थॉट आता है, नेगेटिव ये आता है तो मैं कहता हूँ कि नेगेटिव वाइब्रेशन आती है, अ, जो भी नेगेटिव जो भी चीज़ आती है मैं उसे कोशिश करता हूँ कि मैं इसे एक्सेप्ट कर पाऊँ, अपनी चीज़ों की तरह एक्सेप्ट कर पाऊँ। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका क्या होगा आगे जाके मुझे नहीं मालूम और मैं ना जानना चाहता हूँ। मैं बस इसको फ़ॉलो करना चाहता हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बस मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इसे आगे लेके जा पाऊँ। आगे लेके क्या जाना है? मैं भाई मैं भी कभी-कभी ना अलग ज़ोन में चला जाता हूँ, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर पाऊँ। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, बस सच्चाई बहुत कठिन होती है, पर अगर आप इसे एक्सेप्ट करना सीख जाओगे तो शायद आपको रिडेम्पशन मिल जाएगा। इसे तो हिंदू 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 फिलॉसफी में मोक्ष का कॉन्सेप्ट है। जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से जान नहीं लेते, जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लेते, जब तक आप जागरूक वाइज नहीं हो जाते, तब तक है ना आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको मरना है, फिर से है ना किसी और बॉडी में है ना एंटर करना है, फिर से वही है ना साइकिल चलानी है, फिर से है ना मरना है, फिर से वही साइकिल, फिर से जब तक आप अपने अंदर पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर लेते, अपने अंदर वो नहीं कर पाते, तो तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता। तो हिंदुइज्म की यही फिलॉसफी है। मैं मोक्ष के पीछे नहीं हूँ, मैं रिडेम्पशन के पीछे नहीं हूँ, मैं बस अपनी लाइफ को करेक्ट सही पटरी पे लाना चाहता हूँ, सही ढर्रे पे लाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी अपने लाइफ में मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो लोगों के या फिर कुछ वैल्यू क्रिएट करता है।
मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो पैसे कमाता है। मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो अच्छे से पैसे अच्छा पैसा कमाता है, अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो लोगों की कुछ ना कुछ अमाउंट में, कुछ ना कुछ तरीके से किसी की मदद करता है। मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ कि जो इस लाइफ को पूरी तरह से जी पाए, या फिर जो इस लाइफ को पूरी तरह से अनुभव कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए। मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ कि है ना, जो जो लोगों को कुछ बता पाए, अपना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी अंदर की भावनाएं लोगों के सामने रख पाए, अच्छा बुरा। मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो समाज में रहे, या फिर जो समाज के लोग उस इंसान के साथ बात करने में हिचकिचाए नहीं, या फिर वो समाज के साथ बात करने में कंफर्टेबल हो। मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो, दुनिया जीने का कॉन्फिडेंस हो, लाइफ को जीने का कॉन्फिडेंस हो। मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी, पर मैं अल्टीमेटली मुझे वो इंसान बनना है जो उम, जो तो मैं यही कहना चाहता हूँ। अ, एक और चीज़ है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी नहीं करूँगा। अ, शादी ना करने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वजह मैं आपको गिना सकता हूँ। कुछ वजह ऐसे ये भी बता सकता हूँ कि यार शादी करने से इंसान का, मैंने साइकोलॉजिकली, मैंने जो आइडियोलॉजिकल है ना, इसमें भी जा सकता हूँ। शादी ना करने के ऐसे भी वजह बता सकता हूँ जो मेरी पर्सनल है। शादी ना करने के बहुत सारे फायदे हैं। मैं कोशिश ये नहीं कहता कि शादी ना करने से इंसान का कुछ बिगड़ जाता है, या फिर इंसान कुछ मिस कर जाता है। पर सर सच बात यह है कि एक इंसान की बा, इंसान को एक इंसान की ज़रूरत होती है। मैंने एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत इजी होता है कि ये कहना कि यार शादी ये बहुत ही शादी क्यों करना है, या फिर शादी की बहुत आसान है, बहुत ये करना है। पर अगर अगर मैं एक सिक्के को अपनाना चाहता हूँ तो मुझे उसके पॉजिटिव साइड के साथ साथ मुझे नेगेटिव साइड को भी अपनाना पड़ेगा। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि शादी ना करने के क्या नुकसान है, इसके बारे में मैं सोचने की कोशिश करता हूँ। और इस नुकसान को मैं इसलिए सोचना चाहता हूँ ताकि मैं इस पर काम कर सकूँ, ताकि मैं इस पर है ना कुछ हद तक है ना। अरे बैटरी 15% आ गई है। ताकि मैं इस पर है ना कुछ कर सकूँ, जल्दी मैं निपटा देता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि है ना इसके नुकसान के बारे में मैं सोच सकूँ, ताकि है ना मैं आगे जाके इससे प्रिवेंटिव मेजर्स ये करूँ। मुझे मालूम है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे लाइफ को अकेले बिताना है, तो मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। आगे जाके आप अभी मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरी मदर है, फादर है, ठीक है। पर आगे जाकर है ना वो मेरे साथ नहीं होगे, तो फिर मुझे अकेले अपनी लाइफ है ना अकेले स्पेंड करनी पड़ेगी। तो मुझे उस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे उसके लिए फाइनेंशियली, मेंटली